कि वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही। भी आपको पता है बड़ा बेटा हूँ, बड़ा हूँ घर का, सभी हम लोग उनको लेकर थोड़े से परेशान हैं, लेकिन मैं और मेरी चंपा गली सब उनको हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पता नहीं जा रहा। अम्मी का जो पहले मसला था वो आपको पता है, मैंने बताया था मोशन है, डिहाइड्रेशन हो गई है और पानी ख़त्म हो गया। अब उसका नेक्स्ट इफ़ेक्ट क्या हुआ, अम्मी शुगर की मरीज़ है, पानी ख़त्म हुआ, मेडिसिन खाई, वो डायरेक्ट जाके गुर्दों पे असर कर गई। उसका हमने अम्मी को आराम नहीं आ रहा था, डॉक्टर ने मशवरा दिया आप इसका वो करवाएं, टेस्ट करवाएं। ये देखें जी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने अम्मी को उनके कमरे से बुलाया है। ये देखें चला भी नहीं जा रहा, किस तरह चल के चंपा गली उनको लेकर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, चेहरा तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह, नहीं तो कैसी हंसती बोलती हैं, लेकिन ये कि 15 दिन हो गए हैं, आज बहुत परेशान हैं हम इनकी वजह से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके लिए दुआ करें। रहता मेरी अम्मी को जल्दी सही कर दे बस। इसलिए आपको बताना था मैंने। दादा की तबीयत बहुत ख़राब है, सारे आपके लिए दुआ करें तो जल्दी से ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी नानू की बड़ी तबीयत ख़राब है, मैं उनसे मिलने आई हूँ, सब उनके लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीलॉग। इसे मैं वीलॉग तो नहीं कहूँगा, इसे मैं एक इंफॉर्मेशन वीडियो कहूँगा जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। पहले तो बताएं आप सब खैरियत से हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे व्लॉग देखना पसंद करते हैं, जो मेरे व्लॉग का वेट करते हैं, वो सोचेंगे मैं तो शायद व्लॉगिंग छोड़ के भाग गया। तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनके मुझे मैसेजेस आए हैं कि भी आपका व्लॉग नहीं आ रहा। मैक्सिमम कम ऑफ 10 दिन हो गए हैं। व्लॉग मेरे बने हुए हैं। व्लॉग मैंने दाता दरबार के उर्स का भी अपलोड किया और दाता दरबार के उर्स का भी मैंने बनाया, 14 अगस्त का भी बनाया। लेकिन उन दौरान अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा तो पता होगा मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बजाय ठीक होने के आहिस्ता आहिस्ता और ख़राब हो गई। तो मैं इसलिए व्लॉग कोई नया व्लॉग शूट नहीं कर पाया, बल्कि हम सब इतने बिजी और इतने परेशान कि हम वो जो मेरे व्लॉग थे वो मेरा बेटा अब्दुल्ला एडिट भी नहीं कर पाया। जब कहते हैं ना परेशानी आती चारों तरफ से आती हैं, वो मोबाइल भी पता नहीं इसको क्या हुआ, वो भी ख़राब हो गया, एडिटिंग ही नहीं हो पाई, सारी परेशानियाँ इकट्ठी हो गई। तो आज मैं कुछ फ्री था तो मैंने कहा यार मैं आपको पहले तो बता दूँ मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि जो मेरे व्लॉग पेंडिंग हैं, जो बने हुए हैं, जो मैंने शूट किए हुए हैं, उसमें से कल मैं इंशाल्लाह जो 1-2 पार्ट में बने हुए हैं, मैं कल उसका कोई पहला पार्ट वगैरह अपलोड करूँ। क्योंकि बहुत दिन हो जाएंगे दरबार के मेले को गए हुए, 10 दिन हो गए, तो आप कहाँ पसंद करेंगे। और मैंने उसमें बहुत मेहनत की हुई है। तो सिर्फ आज थोड़ा सा बताना था कि वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही। भी आपको पता है बड़ा बेटा हूँ, बड़ा हूँ घर का, सभी हम लोग उनको लेकर थोड़े से परेशान हैं, लेकिन मैं और मेरी चंपा गली सब उनको हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। भाभी ने घर संभाला हुआ है, भाई ने भी घर संभाला हुआ है। तो बस इस वजह से मैं आप व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो मैंने कहा छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे दूँ। और जो मेरे व्लॉग अब पेंडिंग है अब वो अब्दुल्ला एडिटिंग करेगा तो कम से कम वो तो मैं अपलोड करूँ। क्योंकि हो सकता है अभी अम्मी को अपने कल फिर हॉस्पिटल लेके जाना है और हो सकता है वो अम्मी को एडमिट कर लें। अगर वो एडमिट हो गई तो ये व्लॉग और लेट हो जाएंगे। मैंने अब्दुल्ला की ड्यूटी लगाई है कि बेटा आप ये जो मेरे 4-5 व्लॉग हैं उर्स के, 14 अगस्त के, आप इसको एडिट कर करके और इसको पब्लिश करो ताकि जो देखने वाले देखें तो सही। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, इसको मैं आज ही अपलोड करूँगा कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। ऐसा ना हो कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ और आप देखें ही ना कि इतने लेट हो गए हैं, अजीम भाई के व्लॉग अब आ रहे हैं। तो उसके रीज़न, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। और अगर हॉस्पिटल जाते हैं ना सुबह तो बिलीव करें शाम हो जाती है। मैं अम्मी का क्या मसला मैं भी डिस्कस करता हूँ, पहले मैं हॉस्पिटल का बताता हूँ। तो वो फिर टाइम ही नहीं मिलता, मैं आके अम्मी को देखूँ, फिर मैं थक जाता हूँ। फिर व्लॉग आपको पता है वो 5 मिनट में तो बनता नहीं है। तकरीबन मुझसे ऐसे व्लॉगर को व्लॉग बनाने के लिए आधा दिन चाहिए होता है, तो नहीं टाइम मिलता। हॉस्पिटल का नाम नहीं मैं लूँगा, हॉस्पिटल जाते हैं, सुबह ही चले जाते हैं। अम्मी से चला नहीं जा रहा। अम्मी का जो पहले मसला था वो आपको पता है, मैंने बताया था मोशन है, डिहाइड्रेशन हो गई है और पानी ख़त्म हो गया। अब उसका नेक्स्ट इफ़ेक्ट क्या हुआ, अम्मी शुगर की मरीज़ है, पानी ख़त्म हुआ, मेडिसिन खाई, वो डायरेक्ट जाके गुर्दों पे असर कर गई। उसका हमने अम्मी को आराम नहीं आ रहा था, डॉक्टर ने मशवरा दिया आप इसका वो करवाएं, टेस्ट करवाया। उसमें जो कैरिटन आया वो 9.2 आया, 9.2। डॉक्टर हिल गए कि ये क्या हो गया। वो
सुना है कि वो तो 0.1 और 1.2 तक होना चाहिए। अब अम्मी का 9.2 है। डॉक्टर ने फ़ौरन कहा ये डायलिसिस पे जा रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ना केयर की तो किडनी फेलियर की तरफ चली जाएगी। वो इतने हम परेशान हैं, हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल के हालात गवर्नमेंट के आपको पता ही है, वहाँ जाओ, ये करो, उसके पास जाओ, ये करो। यकीन करें भेज देते हैं जी, जाएँ इनका DNA वो करवाया है हमने, यहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाया है। ये देख लें कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं इतना डिस्टर्ब हूँ। चुगताई लैब जाएँ जी, वहाँ से अभी करवा के लाएँ। चुगताई लैब इतनी दूर है कि आपको मैं क्या बताऊँ, और अम्मी से चला नहीं जाता। खुद जाओ, फिर रक्शे वाले को, चंपक अली को फ़ोन किया, वो रक्शे। बहरहाल ये बहुत लंबी कहानी है डेली की। तो फिर आए, उस कमरे में दिखाएं, वहाँ जाएं, अब ये टेस्ट वहाँ से करवाएं। मैं कहता हूँ अम्मी से, अम्मी बिल्कुल ऐसे स्लो चलती है, मुझे चला नहीं जा रहा और बहुत ज़्यादा टेंशन है। डेली हॉस्पिटलों के डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं। तो इसलिए भाई मैं सिंपल सी बात, लंबा हो रही है बात, तफसीलन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पूरी तफसील पता होनी चाहिए। और पाकिस्तानी कानून, पाकिस्तानी हॉस्पिटल का, पाकिस्तानी थानों का, पाकिस्तानी कचहरियों का, पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट का आपको पता ही है कि वहाँ पर सिफारिश के बिना या पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। तो हम लोग एक मिडिल क्लास लोग हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल अब ये था कि आपको सिर्फ बताना था, मैं आपको अम्मी को भी दिखाता हूँ कि अम्मी के क्या हालात हैं। तो भाई इसलिए मैंने व्लॉगिंग छोड़ी नहीं है, मैं भागा नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। बस अकेले से मुराद कि व्लॉग भी मैंने अकेला करना होता है। चले टीम हो पूरी, अब टीम थी पहले, वो मैं फैमिली को नहीं लाता, बड़ी गालियाँ पड़ती हैं, अभी बहुत गालियाँ पड़ती हैं, तो कभी कभी ये डिस्टर्ब हो जाता है, मैंने इसलिए वो छोड़ दिया कॉन्टेंट। तो बस इसलिए व्लॉग नहीं बना पा रहा। आप लोगों को बताना था, मैं कहीं नहीं भागा, मैं कहीं नहीं गया। अजीम भाई की फैमिली के साथ ही हूँ और अजीम भाई की फैमिली को मेरे साथ होना चाहिए। सिर्फ आपको अपने बारे में बता रहा था कि ये वजह है जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रहा। हॉस्पिटल में जाए ना, हमारे अच्छे निज़ाम हो, हमें 1 घंटे में फारिग कर दें, तो मैं आगे चले किसी दूसरे काम पे लगूँ। पूरा दिन हॉस्पिटल में लग रहा है और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बस डॉक्टर मंगल को बैठेगा, डॉक्टर पीर को बैठेगा, फ़लाँ कमरे में जाएँ, फ़लाँ कमरे में जाएँ, फ़लाँ टेस्ट करवाएँ, इस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएँ, ये टेस्ट नहीं हम देखेंगे, ये हम नहीं देखेंगे। वो यार बहुत परेशान है। चलें हम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे अम्मी को आराम आ जाए। जो उन्होंने डरा दिया उससे हम बहुत परेशान हैं। आप सब ने भी दुआ करनी है, आप सब ने मेरी वालदा के लिए बहुत दुआ करनी है। व्लॉगिंग तो होती रहेगी। अबू बहुत परेशान है, अबू अम्मी को देख के रोते रहते हैं। मेरे अबू का दिल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। वो अम्मी से प्यार भी बहुत करते हैं, और अम्मी खाना नहीं खाती, अबू भी नहीं खाते। और जब वो दोनों परेशान हो तो भाई औलाद को या पोता पोतियों को या नवासियों को कहाँ सुकून आता है, बेटियों को कहाँ सुकून आता है, बेटों को कहाँ सुकून आता है, बहुओं को कहाँ सुकून आता है। ये सब अच्छे हो ना, तो एक बंदा बीमार हो ना तो सब बीमार हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, एक मसला था, बल्कि है। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर मैं इंशाल्लाह ताला जो भी लोग हैं मेरे, वो अपने लाजमी देख रहे हैं। आपने ये नहीं सोचना कि 14 अगस्त को गए हुए तो आज 10 दिन हो गए हैं, दरबार के उसको गए हुए तो आज 8 दिन हो गए हैं, ये अब अपलोड कर रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं पब्लिश नहीं कर पाया, अपलोड नहीं कर पाया, एडिटिंग नहीं करवा पाया इन परेशानी की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले 3-4 दिनों में आपको ये भी लोग देखने को मिलेंगे। और अगर अल्लाह ना करे अम्मी एडमिट हो जाती हैं, उनका क्या मसला है, तो फिर मुझे 8-10 दिन और भी लोग मैं नहीं कर पाऊँगा व्लॉगिंग, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में टाइम देना है, आना जाना, तो इसलिए ये मजबूरी होगी। वो मैं अपडेट आपको दे दूँगा। फ़िलहाल ये जो लेटेस्ट अपडेट थी व्लॉगिंग ना आने की, व्लॉग ना आने की, वो ये थी। अब मैं मिलवाता हूँ आपको अम्मी के साथ। ये देखें जी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने अम्मी को उनके कमरे से बुलाया है। ये देखें चला भी नहीं जा रहा, किस तरह चल के चंपक अली उनको लेकर आ रही है, मुझे चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल इस तरह। ये तो अभी खुद चल रही हैं, वरना मैं इनको गोद में उठा के ऐसे नीला पकड़ के इनको लेके आती थी। चलो इधर बैठ जाए। हाँ जी, बोला जाएगा आपसे? बोला पहले भी, आपको पता है मैं तो पहले चिकता था, अम्मी सलाम कर लो, ऊंचा बोल लो। अब वो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। चेहरा दिखाओ जरा, ये चेहरा देखें सारा सूजा हुआ है बिल्कुल ज़्यादा। अब तो बहुत ये नहीं कि 3 दिन से काफ़ी फ़र्क है हमारे हिसाब से, वरना चेहरा इनका इतना था। पाँव इनके था ना, ये पाँव भी इनके फुल सूज गए थे। ये देखें, ये अभी भी सोजिश है ये। और चेहरा भी इनका बहुत ज़्यादा यहाँ से बहुत ज़्यादा। बस इनके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती दे। बस मैं रो पड़ूँगा, बस मेरे से बोला नहीं जा रहा। आप भी बता दो अपने के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, चेहरा तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह, नहीं तो कैसी हंसती बोलती हैं। लेकिन ये कि 15 दिन हो गए हैं, आज बहुत परेशान है हम इनकी वजह से। बस आप दुआ करें अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सेहत याबी भी है। जैसे हमारे घर में पहले हंसती बोलती रहती थी, दोबारा से ऐसे बोलेंगे। अब तकरीबन 15 दिन हो जाएंगे अभी
घर पर ही हैं, बस अस्पताल घर डॉक्टर यही होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जल्दी सही कर दे बस। इसलिए आपको से बताना था मैंने, थोड़ी सी परेशानी है। बच्चों आप भी बता दो। दादा की तबीयत बहुत ख़राब है, आज हम उनके लिए दुआ करें तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी नानू की बड़ी तबीयत ख़राब है, मैं उनसे मिलने आई हूँ, सब उनके लिए दुआ करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे अभी सब ने बताया अम्मा की तबीयत का, तो मैं भी इस वजह से एडिटिंग नहीं कर सका। मैं एकेडमी जाता हूँ, एकेडमी में भी उनका जेन में ख्याल रहता है, तो दवाइयाँ वगैरह भी उनकी लानी होती हैं। पापा इतनी बाइक नहीं चला सकते, तो इसलिए मैं भी इसी काम में मसरूफ़ था और कुछ मोबाइल भी ख़राब हो गया था, एडिटिंग नहीं हो पाई। तो आपने दुआ करनी है कि अम्मा जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ और जैसे वह बोलती थी व्लॉग में वैसे दोबारा बोलना शुरू करें। कि जब वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको फिर हमारे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। बस सब बच्चे बड़े आपसे दुआओं की अपील कर रहे हैं। ये एक बच्चा और बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है हमारी अम्मा की तबीयत ख़राब है, पीछे 2-4 दिनों से नहीं बल्कि ये 1 महीना होने वाला है, 15-18 दिन इनको हो गए हैं। तो इस वजह से पापा के कुछ व्लॉग भी नहीं आ रहे और जो थोड़ा बहुत चैनल पे हम काम करते हैं थंबनेल का या वीडियो एडिटिंग का वो भी हम नहीं कर पा रहे। ऑफिस में होते हैं वो तो चले ऑफिस में हम बना लिया करते थे, लेकिन अब दिमाग सारा अम्मा की तबीयत की तरफ है, तो इस वजह से जो व्लॉग नहीं आ रहे इसका रीज़न ये भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी दुआओं की दरख्वास्त है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके लिए दुआ करें। कल भी हॉस्पिटल जाना है, हम देखें कल क्या होता है, एडमिट करते हैं क्या करते हैं, रिपोर्ट्स में क्या आता है। तो सिर्फ आप लोगों को भी फैमिली कहा हुआ है, अब आपको भी तो इन्फॉर्मेशन देनी है ना। तो बस ये वीडियो कोई दिखावा नहीं है कि मैं दिखा रहा हूँ मेरी माँ बीमार है, बस आप अब ये भी मेरी ड्यूटी है कि मैंने अपनी व्लॉगिंग भी करनी है। अब व्लॉग नहीं आ रहे थे, इसकी क्या वजह है मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था। तो बड़ा मेहरबानी बस अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। अब जो भी आगे अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं कोई सब्सक्राइब करना कह रहा, मैं कमेंट्स का कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि आप मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह को सेहत तंदुरुस्ती दे, इनकी रिपोर्ट ठीक है। और जैसे हम हंसते बोलते व्लॉग बनाते थे हम वैसे ही व्लॉग बनाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू जी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इतनी सी बात पे भी रो पड़ते हैं, तो इसलिए मैं उनको व्लॉग में नहीं लेकर आया कि वो कह रहे थे मैं नहीं आ रहा, क्योंकि वो ना वो अगर अम्मी नहीं खाना खा रही वो भी नहीं खा रहे। और अगर मैं उनसे पूछता ना कि मुझे बताओ, जैसे अब्दुल्ला ने बताया, चंपा कली ने बताया, ज़ैफ़ा ने बताया, उसने ज़ैनब ने बताया, अगर मैं अब्बू से पूछता ना तो अब्बू मैं तो फिर भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर गया ना, अब्बू से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसलिए अब्बू जी व्लॉग में नहीं आए और बेटा मेरे से बात नहीं होगी, इसलिए मैं अब्बू को नहीं दिखा पाया।